क्या आपकी प्रार्थनाएं देर से पूरी हो रही है? आज मैं आपको एक ऐसी आत्मिक चाबी बताऊंगा जो बंधन तोड़ेगी और चमत्कारों के दरवाजे खोलेगी। आप सभी को जय मसीह। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आज हम सीखेंगे कि आत्मा में प्रार्थना करने का असली मतलब क्या है। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आत्मा में जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसका मतलब है कि उसे अलग अलग भाषाओं का वरदान मिला है और वह लगातार उन्हें बोल रहा है। जिसे यह वरदान मिला है, जो अनेक भाषाएं बोलता है, वही आत्मा में प्रार्थना करता है। जब कोई व्यक्ति अलग अलग भाषाओं में बोलता है तो वह अपनी आत्मा की उन्नति करता है और परमेश्वर से बातें करता है। जब कोई व्यक्ति अलग अलग भाषा बोलता है तो उसके शब्दों के द्वारा आत्मिक वातावरण में कुछ न कुछ घटने लगता है, जिसे वह खुद भी नहीं जानता। कई बार जब कोई व्यक्ति वह भाषा बोलता है जो उसे परमेश्वर की ओर से मिली है, तो वह पिता से बातें कर रहा होता है। जब वह अलग भाषा बोलता है तो वह स्वर्गदूतों से बातें करता है। जब वह अलग भाषा में बोलता है तो वह वरदानों में आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति अलग भाषा बोलता है तो उसकी आत्मिक उन्नति होती है। जिन प्रार्थनाओं का उत्तर आने में उसे बहुत समय लगता, उन प्रार्थनाओं के उत्तर अलग भाषा में बोलने पर जल्दी आने लगते हैं। जो प्रार्थना कोई व्यक्ति 10-15 दिन से कर रहा है और जिसका उत्तर अभी तक नहीं मिला, लेकिन उन्हीं बातों को लेकर जब वह अलग भाषा में प्रार्थना करता है, उन्हीं बातों को सोचकर और उन्हीं विषयों में अलग भाषा में बोलता है, तो आत्मिक वातावरण में कुछ न कुछ बदलने लगता है। रास्ते खुलते दिखते हैं, छुटकारा नजर आता है, बीमारियां खत्म होती नजर आती हैं, घर में शांति आती है और कड़वाहट मिठास में बदल जाती है। क्योंकि अलग भाषा में प्रार्थना करना ही आत्मा में प्रार्थना करना है। इस बात को समझें, जिसके पास अलग भाषा है वही आत्मा में प्रार्थना करता है और कर सकता है। जैसे कि मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बुराई से दूर रहो, प्रभु के निकट आओ, ताकि प्रभु हमारे करीब आए और हम पवित्र आत्मा का दान पाएं, पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा के वरदान पाएं और अलग भाषा भी पाएं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम आत्मा में प्रार्थना करें, क्योंकि यह बड़ा सामर्थी और बेस्ट हथियार है। मतलब, मान लो किसी भाई का मेरे सामने एक्सीडेंट हो गया हो। मान लीजिए, अगर मैं तुरंत अलग भाषा में प्रार्थना करूं और वहां उस व्यक्ति को उठाने वाला कोई ना हो, लेकिन जैसे ही मैंने प्रभु से उसकी मदद के लिए अलग भाषा बोलना शुरू किया, उसके बारे में सोचते हुए प्रार्थना की, तो कहीं ना कहीं गाड़ियां रुकने लगेंगी, अचानक एम्बुलेंस आ जाएगी, स्वर्गदूत तैयार हो जाएंगे, कोई उसे उठाकर बैठा देगा, उसकी देखभाल होने लगेगी और पुलिस भी जल्द पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम अलग भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आत्मिक वातावरण में बदलाव शुरू हो जाता है। प्रभु लोगों के मन में कुछ डालने लगता है, स्वर्ग को सक्रिय करता है और अंधकार की शक्तियों को नष्ट करना शुरू कर देता है। और दिल से बोझ के साथ प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे भी अलग भाषा की आशीष दे। किसी को एक शब्द मिलता है, किसी को 2, किसी को 10-10 मिनट तक, और किसी को अनगिनत शब्द मिल जाते हैं। यह सब प्रभु के हाथ में है। लेकिन जितना हम अपना रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत करेंगे, बुराई से दूर रहेंगे और पवित्रता में चलने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम अलग भाषा में आगे बढ़ते जाएंगे। हो सकता है जिसे अभी तक नहीं मिला उसे यह वरदान मिल जाए। यह कहीं भी मिल सकता है। जरूरी नहीं कि पास्टर के हाथ रखवाने से ही मिले। यह प्रभु की इच्छा पर निर्भर है कि वह किसे, कब और कैसे दे। किसी को चलते फिरते भी मिल सकता है, अगर वह मन लगाकर प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है प्रभु का आत्मा उसे एक शब्द दे जिससे वह भर जाए और रोना शुरू कर दे। यह किसी भी तरीके से हो सकता है, यहां तक कि खाना पकाते पकाते, आराधना करते करते
या सुनते सुनते प्रभु भर दे। और कभी ऐसा भी होता है कि जब आप प्रार्थना में बैठे हों, अकेले कमरे में, आत्मा से भरपूर होकर रो रो कर प्रार्थना कर रहे हों, जब आपका स्तर बढ़ता जा रहा हो और आप खुद को पूरी तरह खाली कर रहे हो, तो प्रभु को लगता है अभी यही समय है, इसे भर दो, और वह देर नहीं लगाता। प्रभु किसी भी समय कहीं भी भर सकता है। पहली बात, हमारे अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए कि प्रभु मुझे चाहिए। दूसरी, जब प्रभु के दास लोग हाथ रखते हैं। तीसरी, जब हम भूख और प्यास के साथ मांगते हैं। चौथी, जब हम उपवास के साथ बुराई छोड़कर प्रभु के निकट आते हैं। और पांचवी, जब हम संगति में जाते हैं, प्रार्थना करते करते, सुनते सुनते, वचन पढ़ते या वचन का प्रचार सुनते सुनते भी भाषा मिल सकती है। यह सच है। पतरस के बारे में लिखा है, प्रेरितों के काम अध्याय 10 पद 44 में। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जब आप अलग भाषा में बोलते हैं तो आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जो काम साधारण प्रार्थना से लंबे समय से रुका हुआ था। जब आप उसी विषय को मन में रखकर या लिखकर अलग भाषा में बोलते हैं तो प्रभु वह रुकावट हटाता है, गड़बड़ियां खत्म करता है, नुकसान होने से बचाता है, छुटकारा देता है और बड़े बड़े काम करता है। कैसे? जब हम अलग भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो इंसान अपनी आत्मिक उन्नति करता है, पिता से बातें करता है और आत्मिक संसार में घटनाएं शुरू होती हैं। स्वर्गदूत काम में लग जाते हैं। यह प्रभु का आत्मा है, क्योंकि जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तब हमारी बुद्धि काम नहीं करती। ये बातें आत्मा में होती हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर से होकर प्रार्थना करता है। आत्मा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यह हमारा सबसे शक्तिशाली और बेस्ट हथियार है, जिससे शैतान डरता है। जब भी हम अलग भाषा बोलते हैं, आत्मिक माहौल में कुछ ऐसा घटता है कि बंधन टूटते हैं। मुश्किल से मुश्किल बंधन भी नहीं टिकता। बहुत लोग अलग भाषा पाकर चमत्कार देखते हैं, बंधन टूटते हैं, बीमारियां चंगाई में बदल जाती हैं, श्राप टूट जाते हैं और प्रभु बड़े बड़े काम करता है अलग भाषाओं के द्वारा। इंसान इतना समर्पित हो जाता है और ऐसा अभिषेक बहता है कि कई बार लोग अपने पैरों पर खड़े भी नहीं रह पाते। यह हकीकत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।